एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि होली के राग से संबंधित जो प्रश्न और उत्तर बनते हैं उसका शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे क्या लाभ होते हैं, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। होली की राख, जिसे कि होलिका दहन की भस्म भी कहते हैं, तंत्र शास्त्र और वास्तु में बेहद पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, घर में सुख समृद्धि लाने, स्वास्थ्य लाभ, आर्थिक संपत्ति के लिए उपयोग की जाती है। इस राग को घर में लाने से वास्तु दोष दूर होते हैं, नजर दोष टलता है और घर के मुख्य द्वार पर पोटली टांगने से धन्य धान्य बढ़ाती है। प्रश्न है कि होली की रात से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न उत्तर बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। होली की राख या भस्म का सबसे उत्तम उपयोग क्या है? होली की राख का सबसे उत्तम उपयोग यह है कि होलिका दहन की भस्म को घर के कोनों में छिड़कने से जो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसे घर की तिजोरी या लॉकर में लाल कपड़े में बांधकर रखने में बरकत बनी रहती है। प्रश्न है, क्या होली की राख को घर के मुख्य द्वार पर टांगना शुभ है? हाँ, होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर साथ में तांबे का सिक्का घर के मुख्य द्वार पर टांगना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। प्रश्न है, शनि दोष या राहु केतु से मुक्ति के लिए क्या करें? होलिका दहन की राख को पानी में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित अर्पित करने से शनि के साढ़े साथी ढैया और राहु केतु का अशुभ प्रभाव कम होता है। होली की राख लगाने का सही तरीका क्या है? प्रश्न है कि होली की राख लगाने का सही तरीका क्या है? स्नान के बाद अनामिका उंगली से भस्म को अपने माथे तीसरे नेत्र के स्थान पर लगाने से बुरी नजर से रक्षा होती है। क्या होली की राख से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है? प्रश्न है, क्या होली की राख से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार होलिका की भस्म को शरीर पर मलने से चर्म रोग, जो त्वचा विकारों के हैं, से मुक्ति मिलती है और यह शरीर की शुद्धि करती है। प्रश्न है कि होली की राख का उपयोग कब होता है? गणगौर के अवसर पर होली की राख से बनी केक पिंडिया की पूजा की जाती है। होली की राख को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए इसे कहीं भी फेंकने के बजाय सम्मान पूर्वक घर के पूजा स्थल में रखना चाहिए। होली की राख किस काम आती है? घर के कोने में होली की बची हुई राख छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। होली की राख के बारे में जो जानकारी अभी तक दी है आपको अच्छी लगी होगी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, होली की राख शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है? होली की राख शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो शनि दोष से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन की राख शिवलिंग पर अर्पित करने से शनि की जो महादशा है, साढ़े साती है और ढैया का प्रभाव है वो कम हो जाता है। इससे राहु केतु का दुष्प्रभाव भी नियंत्रित हो जाता है। शनि और राहु केतु से मुक्ति के बाद लोगों के रुके हुए जो कार्य हो वो पूरे होने लगते हैं। प्रश्न है कि शरीर में राख के क्या फायदे हैं? शरीर में जब हम भस्म या राख जिसे कहते हैं को लगाएंगे तो क्या फायदा होगा? जो लोग बुखार, गठिया, गाउट, कब्ज, शरीर में पानी जमा होने और मूत्राशय संबंधी समस्या के लिए इसका सेवन करते हैं। इसका उपयोग टॉनिक के रूप में भी किया जाता है। इसको उत्तरी प्रिकली एस या दक्षिण प्रिकली एस से भ्रमित न करें। होली की राख के क्या फायदे हैं? प्रश्न है कि होली की राख के क्या फायदे हैं? इससे बुरे स्वप्न, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। यदि आपके घर में वास्तु दोष है
और हर तरफ नकारात्मक महसूस होती है, तो होलिका दहन की बची हुई राख को घर के सभी कोनों में हल्का छिड़क दें। ऐसा करने से जो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, होली के राग के फायदे की विस्तृत बात करेंगे। होली की राख जो होलिका दहन की भस्म कहलाती है को तंत्र शास्त्र में अत्यंत पवित्र और सिद्ध माना गया है। घर में सुख समृद्धि लाने, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने, वास्तु दोष मिटाने, बुरी नजर से बचाव और स्वास्थ्य में सुधार के लिए इस राख का उपयोग किया जाता है। इसे घर के कोनों में छिड़कने, माथे पर तिलक लगाने या तिजोरी में रखने से धन लाभ, आर्थिक तंगी से मुक्ति के ये जो उपाय है को करना चाहिए। होली के राग के जो प्रमुख धार्मिक और ज्योतिषीय फायदे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा का नाश करना, घर के कोनों में होलिका की राख छिड़कने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है। धन और समृद्धि के बारे में बात करें तो राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखने से बरकत होती है, फिजूल खर्ची रुकती है और महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। बुरी नजर और टोने टोटकों से की बात करें तो इनसे सुरक्षा मिलती है। होलिका दहन की राख को अगर ताबीज में भरकर गले या बाजू में पहनने से बुरी शक्तियां और काले जादू का भी असर नहीं होता है। स्वास्थ्य सुधार की बात करें तो बीमार व्यक्ति को होलिका की राख लगाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। राहु केतु और शनि दोष के बारे में बात करें तो शिवलिंग पर 7 सोमवार तक होलिका की राख को जल में मिलाकर अर्पित करने से राहु केतु और शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और रुके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। व्यापार में वृद्धि की बात करें तो ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर इस राख की पोटली लटकाने से मंदा पड़ा हुआ व्यापार लाभ देने लगता है। प्रयोग करने की जो विधि है, होलिका दहन के बाद अगली सुबह अग्नि ठंडी होने पर राख का घर लेके आए, इसे पूजा स्थल पर रखकर धूप दीपक दिखाएं, स्वास्थ्य के लिए तिलक लगाएं और नकारात्मकता दूर करने के लिए घर में छिड़के और धन के लिए तिजोरी में रखें। ये प्रयोग विधि है। बात करेंगे होली की राख का क्या करें। होली की राख का क्या करें, ये प्रश्न है तो इसके बारे में कहा गया है कि होली की राख जो होलिका दहन की भस्म कहलाती को घर में सुख समृद्धि लाने के लिए बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। इस राख को आप तिजोरी में रखकर धन वृद्धि, घर के कोनों में छिड़क कर नकारात्मक ऊर्जा दूर करने या शरीर पर तिलक लगाकर स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। होलिका दहन की राख का उपयोग करने से कुछ प्रमुख उपायों के बारे में बात करें तो होली की राख को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर साथ में एक चांदी का सिक्का रखें और इसे अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दें या गुल्लक में रख दें। इससे धन की कमी नहीं होती है और अनावश्यक खर्च रुकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने की बात करें तो राख को पूरे घर में छिड़के, इससे घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। स्वास्थ्य लाभ के बारे में बात करें तो मान्यताओं के अनुसार राख को शरीर पर लगाने से त्वचा की समस्या जैसे खुजली में राहत मिलती है और बीमारियों से भी बचाव होता है। और राख में थोड़ी राई और नमक मिलाकर एक पोटली बनाकर बच्चों या किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर बाहर फेंक देने से नजर उतर जाती है। शिवलिंग पर चढ़ाने के बारे में बात करें तो राख को पानी में मिलाकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करने से शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है। व्यापार में तरक्की, राख की पोटली को दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर लटकाने से व्यापार में वृद्धि होती है। सावधानी आपको बरतना है कि होली के राख को उपयोग करने से पहले उसे पवित्र स्थान से ही लाएं। राख का प्रयोग करने के बाद हाथ अवश्य धोएं। होली के राख का महत्व के बारे में बात करें तो होली की राख का हिंदू धर्म में बहुत ही
अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सुख समृद्धि लाती है। इस राख को घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर होते हैं, नजर दोष का नाश होता है और महालक्ष्मी की कृपा से धन में बरकत होती है। होली की राख का विशेष धार्मिक और ज्योतिषी महत्व। घर के कोनों में होलिका की राख छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां, वास्तु दोष दूर होते हैं, जिससे घर में शांति बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रखने से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। बीमारी और नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको होलिका की राख से स्नान करने और उसे शरीर पर लगाने से ग्रहों का बुरा प्रभाव कम होता है और बच्चों को या बीमार व्यक्ति के सिर से 7 बार राख को उतार कर चौराहे पर फेंकने से नजर दोष दूर होता है। घर के मुख्य द्वार पर इस राख का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में नहीं कर पाती है और होलिका दहन पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए इसकी राख को बहुत ही शुभ मानकर पूजा घर में भी रखा जाता है। इन उपायों को करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिष या पंडित से भी सलाह लेना उचित माना जाता है। होलिका दहन के दिन क्या खाना चाहिए? प्रश्न है कि होलिका दहन के दिन क्या खाना चाहिए? होलिका दहन के दिन सात्विक और घर में बने शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से अग्नि में भुने हुए नए अनाज, गेहूं, चना, जौ की बालियों का प्रसाद खाना शुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। रात में सादा भोजन जैसे रोटी, दाल, चावल और सब्जियां ग्रहण करें। होलिका दहन पर क्या खाना चाहिए? हमें होलिका की आग से भुने हुए गेहूं, चने और जौ और नई फसल का सेवन करना चाहिए और जो पारंपरिक सात्विक भोजन है, दही बड़ा, कचौड़ी, बेसन के पकोड़े या कढ़ी चावल का सेवन करना अच्छा माना जाता है। मीठा में आपको गुजिया, खीर या हलवा जैसे पारंपरिक मीठे पकवान खाना चाहिए। ठंडाई में होली के विशेष अवसर पर ठंडाई का आनंद लेना चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है कि होलिका दहन के दिन पूरी तरह से शाकाहारी भोजन करें। तामसिक भोजन, मांस, मछली, शराब का सेवन न करें। बाहर या बासी भोजन करने से बचें। होलिका के अग्नि में भुने हुए अन्न को प्रसाद के रूप में परिवार और दोस्तों में बांटना शुभ माना जाता है, जिससे कि सुख समृद्धि लाती है। प्रश्न आया है कि होलिका दहन के दिन क्या नहीं करना चाहिए? होलिका दहन के दिन नकारात्मकता से बचने के लिए धन का लेन-देन, उधार, मांस मदिरा का सेवन, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन पूजा में सूखे नारियल, गंदे कपड़े नहीं जलाने चाहिए, बाल खुले नहीं रखना चाहिए और गर्भवती महिलाओं और नवविवाहितों को आग आग नहीं देखनी चाहिए। होलिका दहन के दिन क्या करे, क्या न करे, क्या न करे? होलिका दहन के दिन क्या न करे में बात करें तो उधार न दे। इस दिन किसी को भी पैसे उधार देने या लेने से बचे, अन्यथा आर्थिक तंगी हो सकती है। भोजन न करें, दूसरे के घर में खाना या सड़क पर पड़ा भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए। काले कपड़े न पहने, होलिका दहन के समय काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। बाल न खोले, पूजा के समय महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए। तामसिक भोजन से बचे, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। अशुभ वस्तुएं न जलाएं, होलिका की अग्नि में कांटेदार पेड़, फटे पुराने कपड़े या टूटी हुई लकड़ियां पलंग या कुर्सी की नहीं डालनी चाहिए, इससे शनि राहु का अशुभ प्रभाव पड़ता है। बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें और क्रोध या वाद विवाद से बचें, उनका अपमान न करें। और जिनके लिए वर्जित है उसमें नवविवाहित महिलाओं को अपने ससुराल में पहली होली की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं पूजा के समय परिक्रमा न करें। नकारात्मकता से बचें, इस रात किसी सुनसान जगह पर जाने से बचें, क्योंकि ये तांत्रिक क्रियाओं के लिए जानी जाती है। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि होला अष्टक, जो होलिका दहन के पहले के 8 दिन होला अष्टक में विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दहन में पीपल, बरगद, आम या समी की लकड़ियों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
इन नियमों का पालन करके आप होलिका दहन के दिन अपने नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। प्रश्न है कि होलिका की रात के फायदे और नुकसान। होलिका की रात होलिका दहन और धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, सुख समृद्धि के लिए उपाय करने, राख को तिजोरी में रखना और स्वास्थ्य लाभ के लिए भस्म धारण करने के फायदे होते हैं। वहीं असुरक्षित तरीके से दहन स्थल के पास जाने से त्वचा, आंखों में जलन और स्वास्थ्य जोखिम के नुकसान भी हो सकते हैं। होलिका दहन के रात के जो फायदे हैं उसमें बात करें तो नकारात्मकता का नाश। होलिका दहन की अग्नि में घर की जो नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को जलाने के लिए उपाय किए जाते हैं, जिससे घर में सुख शांति आती है। आर्थिक लाभ। मान्यता है कि होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत आती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। स्वास्थ्य के लिए उपाय। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को यदि कोई बीमार व्यक्ति अपने सोने वाले स्थान पर छिड़के तो उससे लाभ होता है। चमत्कारिक उपायों की बात करें तो नौकरी में बाधा आने पर नारियल को होलिका में दहन करने और पितृ दोष को उससे मुक्ति के लिए काले तिल के उपयोग किए जाते हैं और जो भाग्य को बदलने वाले माने जाते हैं। सुरक्षा सुरक्षा के जो उपाय हैं उसमें परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए होलिका दहन के समय कच्चा सूत जलाने से दुर्घटना और अकाल मृत्यु का भी भय दूर होता है। होलिका दहन की रात के जो नुकसान और सावधानी क्या है उसके बारे में बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। रासायनिक रंगों और जलती हुई लकड़ी से निकलने वाला धुआं आंखों, त्वचा और श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। असुरक्षित भीड़। दहन स्थल पर अत्यधिक भीड़ और तेज अग्नि के कारण दुर्घटना का डर रहता है, इसलिए सुरक्षित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। तंत्र मंत्र के अनुचित प्रयोग। यदि किसी को तंत्र मंत्र या गुप्त उपायों का सही ज्ञान न हो तो उसे बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। इसके प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं। अशुभ समय पर पूजा। बिना शुभ मुहूर्त के या गलत तरीके से पूजा करने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नकारात्मक फल मिल सकते हैं। सावधानी। होलिका की राख को माथे पर त्रिपुण के रूप में लगाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वो आंखों में न जाए। हमेशा अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में ही विशेष उपाय करने की सलाह दी जाती है। होला अष्टक के बारे में बात करें तो 2026 में जो तिथि है, समय होला अष्टक फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जो होला अष्टक की शुरुआत है वो 24 फरवरी 2026 से होगी। वही होला अष्टक का समापन 3 मार्च 2026 को होगा। होलाष्टक के दौरान आपको सिर्फ बड़े शुभ कार्य ही नहीं बल्कि वाद विवाद विवाद से बचे, झगड़े और अनावश्यक तनाव भी दूर करना चाहिए। नए काम की शुरुआत, शादी, गृह प्रवेश, संपत्ति खरीद या यात्रा जैसी मांगलिक गतिविधियों से आपको बचना चाहिए या परहेज करना चाहिए। तो ये जो बातें बताई गई है वो जो नए काम की शुरुआत नहीं करना है, इस समय शादी, गृह प्रवेश, संपत्ति खरीद भी नहीं करना चाहिए और यात्रा जैसे मांगलिक गतियों के लिए जो यात्रा है उसका भी आपको परहेज करना चाहिए। अब जो एक प्रश्न आया है, होली को कई नामों से जाना जाता है। प्रश्न है कि होली को किन नामों से जाना जाता है, तो इसके बारे में बात करें तो मुख्य रूप से यह रंग वाली होली होती है। गुलेटी, गुलंडी, वसंत उत्सव, होला मोहल्ला, फागु, फगुआ, डोल यात्रा, जो क्षेत्र के अनुसार बदलते हैं और इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। क्षेत्रीय नाम की बात करें तो रंग वाली होली, धुलेटी, गुलेंडी भारत के कई हिस्सों में रंग वालों के दिन को इन नामों से भी जाना जाता है। फाग फगुआ। बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में इसे फाग और फगुआ
के नाम से जाना जाता है। पंजाब में होला मोहल्ला, पंजाब में निहंग सिखों द्वारा मार्शल आर्ट के साथ मनाया जाने वाला रूप है। डोल यात्रा, डोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, और सिगमो एक मणिपुर और गोवा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, केरल में मंजुल कुली और मथुरा में लठमार होली, बरसाना नंदगांव में। अन्य लोकप्रिय नाम है इसका बसंत का त्योहार, वसंत उत्सव, प्रेम का त्योहार, रंगों का त्योहार आदि नामों से बुलाया जाता है। ऐतिहासिक जो नाम है इसमें प्राचीन ग्रंथों में इसे होलिका होलिका या फागुन उत्सव भी कहा जाता है। तो आज हमने सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से अ, होली की राख का किस तरह से उपयोग करना चाहिए। जो प्रश्न बने उनका उत्तर देने का आपने प्रयत्न किया है। तो होली से राख संबंधित जो प्रश्न के उत्तर आपको जरूर अच्छे लगे होंगे और उनका जरूर आप अमल करें, लाभ उठाएं और अपने परिवार में भी इसको वीडियो को आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप जरूर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथ साथ सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और जो मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं आदि हैं और उसका जो कारण और सब चीजें बताई गई है, तो आप जरूर उनका प्रश्न करें कि उनका पालन करें, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, वो सबका हमने जवाब देने का प्रयत्न किया है। ये प्रश्न उत्तर वाला जो वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसको जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और उसका लाभ उठा पाएं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।